नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हाईवे एग्जाम। मैं जितेंद्र कुमार सैनी हाजिर हूँ एक बार फिर आपके सामने भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्न उत्तर श्रृंखला का तीसरा भाग लेकर। इससे पहले इसी प्रश्न उत्तर श्रृंखला के दो भाग हम इसी चैनल पर पब्लिश कर चुके हैं। अगर वो भाग आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन भागों को आप देखिए। ये क्वेश्चन जो हमने लिए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लिए हैं। सारे के सारे सदाबहार क्वेश्चन हैं। आप किसी भी वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी SSSC, पीईटी, एनटीपीसी, एसएससी, अन्य सभी वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न निश्चित तौर पर जैसे के जैसे पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये श्रृंखला का तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी पार्ट थर्ड है ये। हाँ, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री उपलब्ध कराई जा रही है। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हाईवे एग्जाम के नाम से ही बना हुआ है। हाँ, हाईवे एग्जाम के नाम से। आइए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप भी इन प्रश्नों को अपनी एक कॉपी और पेन के माध्यम से हल करते चलिए और इनका मूल्यांकन भी आप मेरे साथ साथ करते चलिए। सदाबहार क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। आइए पहला क्वेश्चन जैसा कि दिखाई दे रहा है हमारे स्क्रीन पर। नागरिकता निम्न में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? आप भी इसका आंसर मेरे साथ साथ करते चलिए। हाँ, नागरिकता निम्न में से किस विधि द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा। बताइए, आंसर करते चलिए। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा जन्म द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। आनुवांशिकता द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। हाँ, वंश परंपरा द्वारा, पंजीयन द्वारा। हाँ, पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन निश्चित तौर पर सही है। हाँ, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, पहला जन्म द्वारा, दूसरा आनुवांशिकता द्वारा, तीसरा पंजीयन द्वारा। तो इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अनुरोध द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। अनुरोध द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। आप भी बताइए, इसका आंसर करते चलिए। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, हाँ, आंसर चेक कर लेते हैं भाई। हाँ, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। आर्टिकल 9 इस बात का प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर ली हो तो उसकी नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 3। आइए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? इनमें से नागरिकता की जो शर्तें हैं कौन निर्धारित करता है? पहला ऑप्शन चुनाव आयोग करता है, दूसरा राष्ट्रपति या राष्ट्रपति जी करते हैं, संसद और विधान सभा। बताइए। आइए, हाँ, संसद। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित
संसद करती है, संसद इनका निर्धारण करती है। आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 इस बात का प्रावधान करता है कि संसद नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करेगी। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी समाप्त की गई थी? अनटचेबिलिटी समाप्त की गई थी। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। बताइए अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद के द्वारा किया गया था? आप भी आंसर करते चलिए मेरे साथ साथ। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। भारत के अंदर अस्पृश्यता का अंत करता है। बचे हुए ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 क्षमता का अधिकार, क्षमता का अधिकार। अनुच्छेद 18 बताइए उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत हो जाएगा। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? इनमें से, इन ऑप्शन जो दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से किस में से दोहरी नागरिकता की विशेषता है? एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार, राष्ट्रपति शासन सरकार। बताइए आंसर, क्या आंसर बन जाएगा? दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है, संघीय सरकार की विशेषता है, संघीय सरकार की विशेषता। ये विशेषता अमेरिका में लागू है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी कि केंद्र और राज्य की अलग अलग नागरिकता है। भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। आइए भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? इनमें से क्या शामिल नहीं है? मौलिक अधिकारों में इनमें से ये ऑप्शन जो दिए गए हैं क्या शामिल नहीं है? भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार, संविधान उपचारों का अधिकार, बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार भी आता है। संविधान उपचारों का अधिकार भी आता है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। बराबर काम के लिए बराबर वेतन के अधिकार का जिक्र मौलिक अधिकारों में कहीं किसी भी स्थान पर नहीं किया गया है, किसी भी स्थान पर नहीं किया गया है। ये इसका आंसर हो जाएगा। भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार बात करें तो आर्टिकल 19 में इसका प्रावधान मिलता है। विधि के समक्ष क्षमता 14, संविधान उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अनुसार इसका प्रावधान मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। समानता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी आता है। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। आर्टिकल 31 के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है, ये निरस्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। अब 300
ए में ये लीगल अधिकार है, 300A में लीगल अधिकार है। क्या है? लीगल अधिकार है। क्या है ये? लीगल अधिकार है, कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? इनमें से मौलिक अधिकार को लागू अगर करना है तो किसी भी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। डिक्री, अध्यादेश, समादेश, अधिसूचना। अधिसूचना, बताइए आंसर इसका भी, आप भी करते चलिए मेरे साथ साथ आंसर। आप भी अपना आंसर करते चलिए और इनके लास्ट में जब ये ख़त्म हो जाएगी, ये सीरीज ख़त्म हो जाएगी, आप अपना मूल्यांकन हमको अपने कमेंट बॉक्स में लिख दें। कमेंट बॉक्स में लिख दें आपके किसने उत्तर सही हुए हैं, उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें। हाँ, समादेश, समादेश, समादेश। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, हाँ, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। उनमें से हाँ, न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? समादेश जारी किया जा सकता है। 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। 5 प्रकार के रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। नागरिक क्षमता का आशय क्या है? नागरिक क्षमता का आशय क्या? इनमें से नागरिक क्षमता का आशय क्या है? कानून के समक्ष क्षमता, अवसर की समानता, धन का समान वितरण, राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। हाँ, नागरिक क्षमता का अधिकार क्या है बताइए? हाँ, नागरिक क्षमता का आशय क्या है? कानून के समक्ष क्षमता, कानून के समक्ष क्षमता। आर्टिकल 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। बताइए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्षमता का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। क्या गारंटी देता है? 14, कानून के समक्ष क्षमता सुरक्षा की, कानून के सामने समानता की, आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की, या कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की। अब देखिए यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। हाँ, कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी बिल्कुल देता है। कानून के सामने समानता की, हाँ, कानून के सामने समानता की, लेकिन यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया गया है कि दोनों ऑप्शन की बात चौथे ऑप्शन में बताई गई है। कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की। यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कानूनों के समान समानता और कानून की समान सुरक्षा की, कानून की समान सुरक्षा की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? बताइए। हाँ, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? आंसर आप भी इसका साथ साथ मेरे करते चलिए, बताइए आंसर। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 14 में तो क्या है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 16 के अंदर अवसर की समानता, अवसर
अवसर की समानता, अवसर की समानता। ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, अवसर की समानता। चलिए, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? बताइए। जन्म स्थान, प्रजाति, भाषा, जाति। अनुच्छेद 15 ये प्रावधान करता है कि राज्य द्वारा किसी भी मूल वंश, जाति, धर्म, स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसमें जन्म स्थान ऑप्शन में दिया गया है, जन्म स्थान। हाँ, प्रजाति, जाति एक ही बात है। इसमें भाषा का उल्लेख नहीं मिलता, भाषा का उल्लेख इसमें नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर का थर्ड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? इनमें से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार। बताइए इनमें से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? आप इसका तेज़ी से आंसर कर सकते हैं, बहुत तेज़ी के साथ आंसर इसका आप दीजिए। हाँ, चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। बाकी स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार में आता है, जीवन का अधिकार भी मूल अधिकार में आता है, कानून के सामने समानता का अधिकार भी मूल अधिकार है, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। आगे चलते हैं। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? हाँ, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से हो जाएगा? सभी के सभी मूल अधिकार हैं, लेकिन पूछा है कि इनमें से मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? किस अधिकार के माध्यम से इसमें से मूल अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, आर्टिकल 32। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है, 7 स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है, 8 स्वतंत्रताओं को या 9 स्वतंत्रताओं को? बताइए। आर्टिकल 19 6 स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है, 6 स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है। 6 स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार, संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है, क्या संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, या नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक अधिकार? बताइए। संसद के चुनावों में संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार बताइए क्या है? क्या है? संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। मत देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, संविधान में इस बात का जिक्र मिलता है, उल्लेख मिलता है, संवैधानिक अधिकार है। क्या है बताइए? संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? बताइए। आंसर करते चलिए, आप भी मेरे साथ साथ आंसर करते चलिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिखते चलिए। और इसके ये लास्ट में जब ये फिनिश हो जाएगी, इसकी समाप्ति पर आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मूल कर्तव्य शामिल है। 51 कै में मूल कर्तव्य शामिल है, 51 कै में मूल कर्तव्य शामिल हैं। भाग की बात अगर करें तो 4 कै में रूस से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य बताइए कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए। मूल अधिकार की बात करें तो अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं।
संविधान के अनुच्छेद 17-18 में व्यवस्था है। हाँ, सामाजिक समानता की व्यवस्था है, आर्थिक समानता की व्यवस्था है, राजनीतिक समानता की या धार्मिक समानता की। बताइए, तेज़ी से आंसर कर सकते हैं आपका। आर्टिकल 17 ये कहता है कि हाँ, भारत में क्या नहीं होगा, अस्पृश्यता का अंत, भारत में अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। किसका? उपाधियों का अंत। तो सामाजिक समानता की व्यवस्था है, सामाजिक समानता की व्यवस्था है, सामाजिक समानता की इसमें व्यवस्था है। आइए, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, बताइए। हाँ, एस.के. गोपालन का मामला, केशवानंद भारती का मामला, M.C. मेहता का मामला या गोलकनाथ, इनमें से किसमें माना था कि मूल अधिकारों में संशोधन, हाँ, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? गोलकनाथ मामला, गोलकनाथ मामला 1967, हाँ 1967 गोलकनाथ मामले में माना था कि मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता। और हाँ, एक ऑप्शन की बात कर लेते हैं, बहुत बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, केशवानंद भारती का मामला 1973 मूलभूत ढांचा सिद्धांत। क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने? मूलभूत ढांचा सिद्धांत, मूलभूत ढांचा सिद्धांत, संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत, ढांचा, मूलभूत ढांचा सिद्धांत केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। आइए, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? हाँ, मौलिक अधिकारों पर इनमें से कौन से भाग में चर्चा की गई है? आंसर बताइए इसका भी तेजी से, बहुत तेज़ी के साथ आंसर बताइए इसका। संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? भाग 1, भाग 3, भाग 2 में या भाग 4 में? हाँ, मौलिक अधिकारों में भाग 3 में चर्चा की गई है, भाग 3 में चर्चा की गई है। हाँ, भाग 3 में चर्चा की गई है, भाग 3 में इस बात की चर्चा की गई है। भाग 1 के अंदर बताइए क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। भाग 2 में क्या है बताइए? नागरिकता की चर्चा की गई है, नागरिकता। हाँ, और भाग 4 में बताइए क्या है? हाँ, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है, बताइए क्या शामिल है? मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य है जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य है, लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य है, उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य है जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो। बताइए, आंसर बताते चलिए मेरे साथ साथ, आप भी तेज़ी से आंसर करिए इसका। हाँ, उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य है जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया था। हाँ, ये इसमें शामिल है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए, कहाँ से लिए गए हैं बताइए? रूस से ये लिए गए। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते, बताइए मौलिक अधिकार किसे नहीं दिए जाते? हाँ, विदेशियों को मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते, विदेशियों को मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते, विदेशियों को मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। कुछ अधिकार विदेशियों को मौलिक अधिकार कुछ अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन मोस्टली अधिकार मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते। निश्चित तौर पर 15, 16, 17 ये अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते, विदेशियों को नहीं दिए जाते। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। हाँ, विधि सम्मत शासन पर, विधि की सम्यक प्रक्रिया पर,
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, पूर्व निर्णयों तथा परिपाटियों पर। हाँ, भारतीय संविधान में न्यायिक परीक्षण आधारित है, बताइए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। किसमें शामिल है बताइए? हाँ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। आइए, हाँ, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? इसमें से प्रेस की स्वतंत्रता बताइए किस अधिकार में निहित है? बताइए, तेजी से आंसर करते चलिए इसका, मेरे साथ साथ आप भी बताइए इसका आंसर। क्या आंसर हो जाएगा इसका बताइए? हाँ, प्रेस की स्वतंत्रता भाषण स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है, भाषण स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है, भाषण स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है आर्टिकल 19 के अंतर्गत, आर्टिकल 19A में, आर्टिकल 19A में इसका उल्लेख मिलता है। हाँ, निम्नोंकत मौलिक अधिकारों में से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। हाँ, बताइए इनमें से किसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हाँ संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? हाँ, संवैधानिक उपायों का अधिकार, संवैधानिक उपायों का अधिकार आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, हृदय और आत्मा कहा है। आइए, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? हाँ, कौन सा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? यानी कि बताना ये है कि इनमें से कौन सा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? कानून का अधिकार, शासन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार या समानता का अधिकार? बताइए। हाँ, प्रत्याभूत कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? हाँ, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। कौन सा संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार। ये संविधान के अंतर्गत इस बात का उल्लेख मिलता है। संपत्ति के अधिकार को संविधान आर्टिकल 31 जो था उसको निरस्त कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। आइए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? बताइए। हाँ, बताइए, आंसर बताते चलिए आप भी मेरे साथ साथ। मौलिक कर्तव्य कब इसमें जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य 1976 42वां संविधान, 42वां संविधान संशोधन 1976 डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है, राजकीय नीति के निदेशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है, संविधान की उद्देशिका में रेखांकित है या संविधान में उपेक्षित है? बताइए मेरे साथ साथ आंसर इसका भी आप करते चलिए, इसका भी आंसर आप तेज़ी से करिए। हाँ, मौलिक अधिकारों के रूप में गारंटित है, मौलिक अधिकारों में गारंटित है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का हाँ प्रावधान करता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संशोधन, 86वां संशोधन किया गया, संशोधन किया गया। 21A जोड़ा गया, 21A जोड़, आर्टिकल 21A जोड़ा गया, इसमें आर्टिकल 21A जोड़ा गया। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? बताइए कि संविधान में मौलिक अधिकार क्या थे? बताओ। मूल अधिकार का हिस्सा थे, मूल अधिकार का हिस्सा थे। ये क्या थे?
मूल अधिकार का हिस्सा थे। मौलिक अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा थे। कहाँ से लिए गए? यूएसए के संविधान से लिए गए। हम 12 से आर्टिकल 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक भारतीय संविधान में मूल अधिकार मिलते हैं, मूल अधिकार देखने को मिलते हैं। ये निम्नलिखित में से वह कौन सी रीट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है? बताइए। 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। इसमें से बताना है कि वह कौन सी रिट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी किए जाते हैं। परमादेश रिट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, परमादेश और उत्प्रेषण। एक क्या है 5वें? उत्प्रेषण। आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। भारत में संपत्ति के अधिकारों को अब माना जाता है। भारत में संपत्ति का अधिकार अब आर्टिकल 31 निरस्त कर दिया गया। आर्टिकल 31 निरस्त कर दिया गया। ये क्या है आप बताइए? बताइए ये क्या है? एक कानूनी अधिकार। एक क्या है? अब कानूनी अधिकार है। आर्टिकल 300 में एक कानूनी अधिकार है। क्या है बताइए? कानूनी अधिकार है। अब क्या है ये? कानूनी अधिकार है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया जाता है? बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न। जितनी बार इसकी बारंबारता यहाँ पे आ रही है, इतनी ही बारंबारता इसकी परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए। आंसर दीजिए इसका। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? देखिए, संविधान का दिल कहा जा सकता है। संविधान का किस तरीके से घुमा के प्रश्न पूछा है कि संविधान का दिल कहा जा सकता है? संविधान का दिल कहा जा सकता है, बताइए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 की बात हो रही है। आर्टिकल 32 की यहाँ पे बात हो रही है। संविधान का दिल बताइए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया? कानून के समक्ष समानता बताइए। कानून के समक्ष समानता निर्णय विधि से लिया गया है, राजनीतिक अभिशमय से लिया गया है, गांधी दर्शन से लिया गया है, बताइए। संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बताइए? संविधान से लिया गया है। अभी आंसर इसका करते चलिए मेरे साथ साथ। आंसर दीजिए इसका तेजी से। भारत में कानून की समक्ष क्षमता संविधान से लिया गया है। संविधान से, ये संविधान भारत के संविधान में इसका प्रावधान देखने को मिलता है। कानून की समक्ष क्षमता आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 में इसका उल्लेख मिलता है। कोई न्यायालय क्या जारी करके मौलिक अधिकारों का परिवर्तन करता है? बताइए। कोई न्यायालय क्या जारी करके मौलिक अधिकारों का परिवर्तन करता है? बताइए। रिट जारी करके। क्या जारी करके बताइए? रिट जारी करके या क्षमादेश जारी करके। 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं। 5 प्रकार के रिट। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। बताइए क्या प्राप्त हैं? मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार
विदेशियों और नागरिकों और विदेशियों, भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है, कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 39 पे हम लोग पहुंच गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समानता के अधिकार का प्रावधान है? बताइए इनमें से कौन से अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता या समानता का अधिकार। बताइए आर्टिकल, ऊपर करवा चुके हैं प्रश्न ये। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में समानता के अधिकार का उल्लेख है। उपाधियों का अंत इसमें मिलता है। आर्टिकल अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, बोलने की स्वतंत्रता इसमें मिलती है। बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में मिलती है। आइए हम लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का। हमने इस सीरीज में 40 प्रश्न ही लिए हैं। हमारे द्वारा संपूर्ण भारतीय पॉलिटी इसी प्रश्न आंसर श्रृंखला के माध्यम से हल करवाई जाएगी। ये इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? बताइए किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? संपत्ति की हानि में, अतिरिक्त कर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी या भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। बताइए। दोषपूर्ण पुलिस की नज़रबंदी, दोषपूर्ण पुलिस की नज़रबंदी, दोषपूर्ण पुलिस की नज़रबंदी। आइए ये हमारा चैनल हाईवे एग्ज़ाम। अगर आपको ये हमारा प्रयास अगर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और इसकी PDF हमारे इसी चैनल पर यानी कि हाईवे एग्ज़ाम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर फ्री उपलब्ध कराई जा रही है। फ्री उपलब्ध टेलीग्राम चैनल पर फ्री उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे इस टेलीग्राम चैनल को आप भी ज्वाइन कर लीजिए और सारी की सारी यहाँ पे पूरी की पूरी PDF आपको निःशुल्क यानी कि फ्री में मिल जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।